जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के डॉक्टर केसी सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 37 को हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 36 तक हल कर लिए थे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को क्या कहता है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए सवाल बोल रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद -13, कौन पद? 12वां पद। तो हम लोग लिखते हैं 12वां पद। 12वां पद यानी कि T12 बराबर कितना है? -13। 12वां पद इतना है। तो प्रथम 4 पदों का योग यानी कि S4 बराबर पदों का योग 24 है। 24 है। तो इसके 10 पदों का योग ज्ञात करें। T10 बराबर ज्ञात करिए। तो देखिए T10 बराबर सूत्र क्या होगा वो हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हमें क्या निकालना होगा? A और D। यहाँ आप देखिए क्या दिल है? T12। तो चलिए हम लोग चलते हैं। T12 बराबर में है -13। ठीक है। तो चूँकि T12 बराबर में लिख सकते हैं A प्लस में 11D। T12 की जगह ये लिख दीजिए A प्लस में 11D बराबर में -13 मान लीजिए समीकरण 1। फिर चलिए, फिर क्या है? प्रथम 4 पदों का योग -24 है। S4 बराबर में 24। ठीक है। तो चूँकि Sn बराबर सूत्र क्या होता है मेरे भाई? n/2 इंटू 2a प्लस में अब दिख रहा होगा n-1 इंटू में d ये होता है। तो Sn n के जगह 4 है। ठीक है। तो इसको लिखिए, n के जगह 4 लिखिए। n के जगह 4/2 अब प्लस में इंटू में 2a प्लस में n का मान कितना है? यहाँ पर देखिए 4 है। Sn n का मान 4। तो 4 - 1 इंटू में d का मान नहीं है दिल, तो d बराबर में 24 है। तो 24। अब चलिए यहाँ चलते हैं हम लोग। देखिए क्या बोल रहा है? काट दी, इसको कट जाएगा 2 बार में 2। इस 2 को बराबर के इस साइड ले लीजिए। इस साइड गुना है, बराबर किस साइड आएगा? तो भागा में आ जाएगा। तो लिखिए यहाँ पर 2a प्लस में 4 में से 1 गया 3, 3 गुना d 3d। 2a प्लस 3d बराबर में 24 बटे में हो जाएगा 2, क्योंकि इधर आपको गुना में 2 है, बराबर के साइड आएगा तो भागा में आ जाएगा। तो लिख देंगे हम लोग 24 बटे में 2, कट जाएगा 12 बार में। a प्लस में 3d 2a प्लस में 3d बराबर में 12 समीकरण 2। ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर बराबर नहीं है मेरे भाई। क्या? यहाँ पर 2 है, यहाँ पर a है। तो समीकरण 1 में 2 से गुना कर दीजिए। लिखिए समीकरण 1 गुना 2 माइनस में समीकरण 2 करेंगे। हाँ माइनस में, माइनस समीकरण 2 करने पर ये क्यों किए? चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर a है, यहाँ पर 2 a है। दोनों को बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? अगर इसमें 2 से गुना कर देते हैं तो 2a बराबर हो जाएगा। जब 2a बराबर हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? भिन्न चिन्ह करके काट देंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं। देखिए समीकरण 1 में 2 से गुना करिए। a है तो 2 गुना a करेंगे तो 2a प्लस में 11d गुना 2 तो 22d बराबर में -13 गुना 2 तो हो जाएगा -26। और समीकरण 2 है 2a प्लस में 3d बराबर में 12। ठीक है। चलिए हम लोग घटाते हैं, क्योंकि भिन्न चिन्ह किए हैं तो चिन्ह बदलेंगे। माइनस माइनस माइनस, क्योंकि घटाते हैं तो हम लोग चिन्ह को बदलते हैं। तो 2a प्लस में 2a माइनस में ये तो कट जाएगा। 22a में से 3d है ना, 22a में से 3d घट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 19d। 22 में 3 जाएगा 19d बराबर में माइनस माइनस है, समान चिन्ह रहता है तो जुड़ जाता है, चिन्ह वही रहता है। समान चिन्ह में माइनस है तो माइनस दीजिए। 12 और 26 को जोड़िए, 6 2 8, 2 1 3 38। तो d बराबर में -38 बटे में 19, काट दीजिए तो आ जाएगा 2। तो d बराबर में हो जाएगा -2। तो चलिए a का मान निकालते हैं। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण
1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है देखिए, तो यहाँ पर देखिए a + 11d बराबर में -13, तो a + 11d बराबर में -13, तो a का मान है तो a दीजिए, प्लस में d का मान है कितना, तो -2, तो -2 तो 11 करिए, गुना में करिए -2, बराबर में कर दीजिए -13। अच्छा चलिए यहाँ पे चलते हैं, a प्लस में 11 दूना 22, a प्लस में कि माइनस में, प्लस गुना माइनस माइनस, तो 11 दूना 22, तो -22 बराबर में -13 है, ठीक ना। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर a है तो a इस -22 को बराबर के उस साइड भेज दीजिए, तो -13 और प्लस में 22 क्यों, क्योंकि बराबर की साइड माइनस में, उस साइड ले जाएंगे तो प्लस में आएगा, तो a बराबर में आ जाएगा आपका, घटाइए, एक हाथ से लिया 12 में से 3 गया, 9 3 12, ये बच जाएगा आपके 1 कटिया गया, a बराबर 9, a बराबर आ गया 9 और d बराबर आ गया -2। इस पे हमको डाउट है, चलिए हम रख के देख लेते हैं। a के जगह 9 रख देंगे, a के जगह क्या रख देंगे, 9 रख देंगे, और यहाँ पे -2 है, d के जगह 2 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, -2 है तो ये हो जाएगा 22, 11 दूना 22 में से 9 जाएगा -13। सही है मेरे भाई, ए और डी का मान सही आया है। अब हमें निकालने के लिए बोल रहा है कौन चीज़, यहाँ सवाल बोल रहा है मेरे भाई, यहाँ पर क्या 10 पदों का योग ज्ञात करें, T10 नहीं S10 ज्ञात करें। क्या बोल रहा है, S10 ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, बोल रहा है क्या, यहाँ पर लिख देता हूँ S10 बराबर वाट, तो n का मान हो जाएगा 10, ठीक है, क्योंकि S10 है तो n का मान हो जाएगा 10, तो हम लोग SN बराबर सूत्र रहेंगे क्या, n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू में d, ठीक है, तो SN n के जगह 10, तो S10 बराबर n के जगह 10, तो 10/2 इंटू 2a, 2 गुना a का मान 9 प्लस में n-1, n का मान देखिए तो 10, n का मान 10, तो 10 - 1 गुना d का मान -2, कोष्ट को बंद कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए S10 बराबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा 2 बार में, 2 से काटें तो 5 बार में, 5 इंटू 9 दूना 18 प्लस में क्या हो जाएगा, 10 में से 9, 9 गुना -2 तो हो जाएगा -18, ठीक है। तो S10 बराबर 5 इंटू 18 -+-18, ये तो कट के 0 आ जा रहा है, ये कैसे हो गया। S10 बराबर क्या आ जा रहा है, 5 गुना 0, तो S10 बराबर तो आ जा रहा है आपका 0, ये होगा आपका आंसर, 0 होगा आंसर। S10 का आंसर मान कितना होगा, 0, यानी 10 पदों का योग 0। मैं एक बार आंसर मिला लेता हूँ, क्या नंबर का है, 37 का है, 37 नंबर का आंसर 0, हाँ बिल्कुल सही है, ये हम लोग का आंसर बिल्कुल सही है, यहाँ पर गलती हो गया था, ये हम लोग का बिल्कुल सही है, 37 नंबर का आंसर है 0। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हल कर लिए क्वेश्चन नंबर 37 को, नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल को हल करेंगे, इस वीडियो में यहीं तक। तो चलिए हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।